हमारे आसपास की दुनिया में कितने सारे जीव जंतु हैं, जैसे कि ये फूल, पौधे, ये बड़े बड़े पेड़, पंछी, तितलियाँ, जानवर। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से भरी हुई हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये पत्तियाँ मुरझा के गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, या जब ये तितलियाँ और बाकी के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो इनके साथ क्या होता है? जो प्रकृति है, जिसे हम नेचर भी कहते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, नेचर उनको एक ऐसे पदार्थ में चेंज कर देती है जिससे कि वो मिट्टी में या हवा में या पानी में फिर से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई ना कोई अच्छी चीज़ वापस दे के जाते हैं। इस प्रोसेस को डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन यानी कि किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपोज वर्ड का मतलब है कुछ बनाना, तो डीकम्पोज का मतलब है उसका उल्टा, किसी चीज़ को तोड़ देना। तो नेचर जब इन मरे हुए जीव जंतुओं को तोड़ देती है, तो जब वो मिट्टी में मिलते हैं वो खाद का रूप ले लेते हैं। और खाद क्या करती है, ये आपने ज़रूर सुना होगा, घर पे माली आता है या आपके घर में अगर गमले हैं तो उसमें हम खाद डालते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे अच्छे से उग पाएँ। जो प्रकृति खाद बनाती है, उसी खाद को आज हम अपनी रसोई में कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम साथ में मिलके खाद बनाते हैं। खाद बनाने के प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में रोज़ कचरा वेस्ट जनरेट होता है, जो हमारी रसोई में या घर के बाकी जगह पर जो भी कचरा होता है, जैसे कि गत्ता, कागज़, फ्रूट और फल के छिलके, इन सब को यूज़ करके हम खाद बनाएंगे, जिससे कि ये सारी वेस्ट की चीज़ें जो है ये रिसाइकल भी हो जाएंगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे खाली प्लास्टिक की बॉटल, कैंची, कटर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जब कैंची और कटर यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ कीजिएगा या किसी बड़े की मौजूदगी में यूज़ कीजिएगा। जो भी हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे खाद बनाने के लिए, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होगा थोड़ा ड्राई वेस्ट या ब्राउन वेस्ट भी उसको कहा जाता है, जिसमें सूखी पत्तियाँ, मिट्टी और घास, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। साथ ही साथ कागज़ और गत्ता, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का वेस्ट है जो हम खाद बनाने में यूज़ करेंगे, उसको हम एक तरह से वेट वेस्ट बोल सकते हैं या उसको ग्रीन वेस्ट भी कहा जाता है। उसमें हमारी किचन से जो भी वेस्ट मटेरियल आता है उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास है तरबूज का छिलका, एक कटा हुआ आलू, शिमला मिर्च का वेस्ट पार्ट, ऐसी इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हम इसको कंपोस्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक की बोतल को हम यहाँ ऊपरी हिस्से से कटर से काट लेंगे। अब जो बोतल का नीचे का हिस्सा है वहाँ पे भी हम कटर से कुछ छेद कर देंगे। ये छेद हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हमें हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी डालना होता है, और वो पानी जो है वो इसमें से बाहर निकल जाए और हवा भी अंदर से बाहर जाती रहे, इसके लिए हमने ये छेद किए हैं। तो अब ये जो बोतल हमने काटी थी, इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी मिलाऊंगी। मेरे पास एक पुराना खाली गमला था जिसमें मिट्टी पड़ी थी, तो ये मिट्टी आप आसपास के किसी गार्डन या पार्क से भी ले सकते हैं। और ये घास, सूखी पत्तियाँ, कागज़, गत्ता, इन सब चीज़ों को भी मैं इसमें मिला दूंगी। तो ये तो हमने डाल दिया अपना ड्राई या ब्राउन वेस्ट। अब इसी तरह से जो हमारा किचन का वेस्ट था या जो हमारा ग्रीन वेस्ट है, जैसे कि तरबूज का छिलका, आलू, शिमला मिर्च का वेस्ट पार्ट, गाजर का छिलका, टमाटर, फ्रेंच बीन्स, खीरे का वेस्ट पार्ट, इन सबको भी हम छोटे हिस्सों में काट के इस बोतल में डाल देंगे। अब इस बोतल को हम इस कटे हुए हिस्से से ढक देंगे और इसको जाके कहीं धूप में बाहर रख देंगे ताकि इसको गर्माहट मिलती रहे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें जो हमने इकट्ठी करके बोतल में डाली हैं, ये आखिरकार खाद में कैसे बदलेंगी? कंपोस्ट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गर्माहट, हवा और पानी तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हर रोज़ इसका ढक्कन हटा के इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा हिला के
वापस रख देंगे। ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी, हवा और गर्माहट मिलती रहेगी ताकि वो अपना काम कर पाएँ और खाने को कंपोस्ट में बदल पाएँ। तो हमारे आसपास हवा, पानी, जो मिट्टी हमने डाली, जो हमने छिलके डाले, घास डाली, इन सब जगहों पे कुछ ना कुछ ऐसे बहुत छोटे प्राणी होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सारी वेस्ट चीज़ों को, जो भी छिलके और पत्ते, कागज़, ये सब चीज़ें जो हमने डाली हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन चीज़ों को खाने लगते हैं या डाइजेस्ट करने लगते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से ये सब चीज़ें बनी हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं। उससे ये सारी चीज़ें 4 से 6 हफ्ते के बीच में खाद या मिट्टी जैसा एक आकार ले लेंगे। तो देखिए कंपोस्ट बनाने के कितने सारे फायदे हैं। जो कचरा हम फेंकने वाले थे, जिसका कोई उपयोग नहीं होने वाला था, हमने उसको रिसाइकल कर लिया, रीयूज कर लिया, और उससे हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जो और फायदा करेगी। ना ही हमने कचरे को रिसाइकल किया, बल्कि हमने उससे एक इतनी अच्छी चीज़ बना ली जो हमारे पेड़ पौधों को और ज़्यादा खाना देगी, उनकी सेहत का और ध्यान रखेगी। तो इससे हमारे जो गार्डन है, पार्क हैं, जो घर के गमले हैं, वो एकदम से खिलखिला उठेंगे।